हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट फॉर यू की ऑफ सक्सेस। आज हम फिर आ गए ओलंपियाड के एक नए क्वेश्चन के साथ, जो कि एक ज्योमेट्री से है। यहाँ पर एक फिगर गिवन है जो कि आपका रेक्टेंगुलर फिगर है। ठीक है, इसमें क्या है, ए बी सी डी क्या है, एक रेक्टेंगल है जिसमें ए इज इक्वल टू डी, ए और डी का क्या है, लेंथ इक्वल है। ए बी इज इक्वल टू ई बी एफ, ए बी ई मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, जो कि थीटा गिवन है क्वेश्चन में। बी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, बी का लेंथ दे दिया 7 सेंटीमीटर और बी एफ का भी लेंथ दे दिया 9 सेंटीमीटर। ये भी आपका ये है 9 सेंटीमीटर और ये है आपका 7 सेंटीमीटर। क्या करना है, सैडेड पोर्शन का एरिया फाइंड करना है। ये जो सैडेड पोर्शन है उसका एरिया फाइंड करना है। इसका दो तरीका है, बहुत सारे तरीका से बना सकते हैं, लेकिन ओलंपियाड में कैसे बनाएंगे इसको समझना है बहुत ज़रूरी, कि किस तरीके से इसको हैंडल करेंगे। ठीक है, तो आप पहले देख लीजिए यहाँ पर एक चूंकि ज्योमेट्री का है तो कुछ एक्सटर्नली कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ सकता है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इसी लाइन को मतलब सी डी सी को हम क्या किए, एक्सटेंड किए और ये ई पॉइंट से इसको मिला दिए। ठीक है, चूंकि ये हम जो कंस्ट्रक्शन किए हैं तो इसको हम डॉटेड लाइन से कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, अब आप इसको देखिए, चूंकि रेक्टेंगल है तो ये वैल्यू थीटा है। क्या है, ये थीटा है, तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस को जब थर्ड लाइन इंटरसेक्ट करता है तो क्या होता है, अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये कैसा एंगल है, अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जो कि आपका होगा इक्वल होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी ई, ए बी ई एंड ट्रायंगल ई डी, और इसको पी कंसिडर कर लें तो ई डी पी। ठीक है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, गिवन है ए ई जो है वो इक्वल है डी ई के, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन में क्या है, गिवन है, समझ लीजिए पहले। और एंगल ए बी ई, ए बी ई इक्वल टू एंगल ई पी डी, ई पी डी की क्या है वैल्यू, थीटा है। ठीक है, और क्या है, ये कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना ये, तो ये 90 होगा, और यहाँ भी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो ये भी 90 होगा। एंगल बी ए ई इज इक्वल टू एंगल पी डी ई, पी डी ई कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। तो ट्रायंगल आपका क्या हो गया, ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ई डी पी। कॉन्ग्रुएंसी का यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिया गया है, आप इसको ट्रिगो के भी हेल्प से बना सकते हैं। ए बी और ई डी पी, जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो कॉन्ग्रुएंट हो गया का मतलब क्या है कि इसका एरिया भी आपस में इक्वल होगा, क्योंकि जब दो फिगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनका एरिया भी क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। ठीक है, ए आर फॉर एरिया, यहाँ भी ए आर ही लिखते हैं। पहले तो इस चीज़ को समझ में आना चाहिए कि जब दो फिगर कॉन्ग्रुएंट हुआ तो उसका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, अगर ये दोनों साइड, अगर इसको एक्स कंसिडर करते हैं तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब देखिए, जब कॉन्ग्रुएंट हो गया है तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होता है, इक्वल होते हैं। तो ये क्या दिया है, ये क्या है, ये 7 है, तो ये भी आपका क्या होगा, 7 सेंटीमीटर होगा। क्या होगा, 7 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं पी इज इक्वल टू पीई, पी का जो लेंथ है वो किसके इक्वल होगा, पी के लेंथ का होगा 7 सेंटीमीटर। ये भी चीज पता चल गया। अब देखिए, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या था, थीटा, और ये क्या है, थीटा। ठीक है, और ये थीटा है, ये भी क्वेश्चन में थीटा दिया है। ये दोनों आपस में इक्वल है, ये थीटा तो ये भी थीटा, और ये इक्वल है तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो गया। इसका मतलब है कि ये जो फिगर बना, ये कैसा फिगर बना, आइसोसेलेस ट्रायंगल का फिगर बना। क्यों, क्योंकि दो एंगल क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए। जब दो एंगल आपस में इक्वल हो गया तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ट्रायंगल है
कौन, बी एफ पी, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, ये कैसा ट्रायंगल है, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना। आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है, उसको जानना बहुत जरूरी है। अगर नहीं होगा, नहीं जानेंगे तो ये प्रॉब्लम आप नहीं बना पाएंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल में जब हम अपोजिट वर्टेक्स से दो साइड का कॉमन एज वर्टेक्स जो होता है, दो इक्वल साइड है उसका कॉमन वर्टेक्स से अगर सामने वाले पे कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ठीक है, तो वो क्या करता है, एज को बाइसेक्ट करता है। तो ये 7 7 है, इसका मतलब है कि यहाँ से अगर ऐसे कर दे, ड्रॉ कर देंगे, तो ये हमें हाइट मिल जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। और ये एरिया किसके इक्वल हो गया, इसके इक्वल हो गया ना, फिगर हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। तब इस एरिया से हमको कोई मतलब नहीं, चूंकि ये दोनों आपस में इक्वल है। तो हम ये फिगर, ये ट्रायंगल का अगर एरिया निकाल देंगे तो हमारा साइडेड पोर्शन का भी एरिया क्या होगा, निकल जाएगा। तो ये चूंकि हमारा क्या है, कॉन्ग्रुएंट कर चुके, तो ये एरिया आपस में इक्वल हो गया। तो इक्वल हो गया तो हम अब इसका कोई यूज़ नहीं करेंगे, अब इसका और इसका हेल्प से इस पूरे ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर देंगे, तो इसका भी एरिया हमें ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस आपका क्या हो जाएगा, ये 7 है, ये 7 है और ये 7, तो 7 7 क्या हो गया, 14 हो गया। अब ये 9 सेंटीमीटर है, तो ये भी आपका 9 सेंटीमीटर होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि ये ट्रायंगल आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। ये थीटा है तो ये भी थीटा, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का तो प्रॉपर्टी होता है ये थीटा, दो एंगल इक्वल है तो उसके अपोजिट दो साइड्स भी इक्वल होंगे और ट्रायंगल हमारा आइसोसेलेस होगा। ठीक है, तो आइसोसेलेस जब हो गया तो इसको हम निकाल लेंगे, किसके हेल्प से निकालेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम हम पढ़े हैं, पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से आप निकालेंगे। ये 9 है, ये 7 है, तो इसका जो वैल्यू आएगा आप निकाल के देख लीजिएगा, √32 आएगा। किसका, ये अगर f है और ये e है, तो EF का जो लेंथ होगा वो √32 होगा। क्यों, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम से अगर निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, 9 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 81 माइनस 49, तो क्या निकलेगा 32, और रूट करेंगे तो 30 √32। और अब इसका अगर एरिया फाइंड करना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BFP इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 और बेस हमारा कितना है 14 है और हाइट हमारा कितना निकल गया 32, √32। तो इसको कैंसिल करेंगे, क्या निकलेगा 2 7 जा 7 7 √32 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, और 32 का रूट निकालेंगे तो क्या निकलेगा 7 इंटू 4√2, तो मतलब 28√2। यही आपका फाइनल आंसर है। इसी तरीके के और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स को जानने के लिए बने रहिए चैनल पर, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।